Hello children, so today we are going to start with chapter 9 of SST for class 5 by Galaxy Publication. So chapter 9 is sending and receiving messages. We will start with the introduction part. All of us being social needs to share our thoughts and desires with one another. जैसे आप सभी जानते हैं we all are social persons, तो हमें क्या होता है जितने भी हमारे thoughts और desires होती हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने का मन होता है. We share ideas and thoughts by talking, writing and by listening to others. हम किस तरीके से अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, या तो बात करके, या फिर लिख कर, या फिर दूसरों को सुनकर. Which is termed as communication, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, communication कहते हैं. With the invention of paper, the writing became easier. जब से पेपर का इन्वेंशन हुआ है तब से हमारा जो राइटिंग पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है. एंड नाउ पीपल लर्न टू रीड एंड राइट, और आज के टाइम में लोग लिखना और पढ़ना दोनों ही सीख चुके हैं. द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट अ रैपिड चेंज इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और जितना भी हमारा टेक्नोलॉजी आया है तब से क्या हुआ है, और साइंस का डेवलपमेंट हुआ है तब से हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आया है. टुडे वी हैव वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन करने के वेज हैं विच मेक अस एबल टू कीप इन टच विद अदर पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस दैट सेपरेट अस. और आजकल कोई कितनी भी डिस्टेंस पर हमसे होता है फिर भी हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं with the use of communication means, right? Now we will read about means of communication. Right, तो means of communication के बारे में अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है आपका पोस्टल सिस्टम. लेटर्स एंड पार्सल्स आर पार्ट्स ऑफ पोस्टल सिस्टम. अगर हम पोस्टल सिस्टम की बात करें तो लेटर्स और पार्सल जो है वो सबसे मेन पार्ट होते हैं. वी कैन राइट टू पीपल लिविंग इन इंडिया एंड कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे वर्ल्ड में या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनको हम लिख कर अपनी चीज़ें बता सकते हैं. इन इंडिया लेटर्स रीच द एड्रेस विद इन अ फ्यू डेज़. और अगर हमें कोई लेटर किसी को भेजना होता है तो वो कुछ ही दिनों में उनके पास पहुंच जाता है. लेटर्स टू पीपल इन अदर कंट्रीज़ टेक अ लिटिल लॉन्गर. और अगर हमें दूसरी कंट्रीज़ में लेटर को पहुंचाना है तब वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है. वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी यूजिंग द पोस्टल सर्विसेज. और अगर हमें किसी को पार्सल भेजना है, किसी को मनी भेजनी है तो हम पोस्टल सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द टेलीफोन पार्ट. द रिप्लाई टू अ लेटर टेक्स टाइम. अगर हमने कोई लेटर भेजा है तो उसका रिप्लाई आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इफ़ वी वॉन्ट टू सेंड द मैसेज एंड गेट द रिप्लाई इमीडिएटली. अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है और उसका रिप्लाई हमें थोड़ा इमीडिएटली चाहिए होता है, वी कैन टॉक ऑन द टेलीफोन. उसके लिए हम क्या करते हैं, टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं. थ्रू अ टेलीफोन वी कैन सेंड एंड रिसीव ऑल मैसेजेस एट द सेम टाइम. और अगर हम फ़ोन से किसी से कोई मैसेज करते हैं या बात करते हैं तो उसका रिप्लाई हमें एट द सेम टाइम मिल जाता है. टुडे टेलीफोन इज़ अ वेरी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज के टाइम में टेलीफोन एक कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स होता है किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए. Yes children, so now we will see that today telephone is a very common means of communication. जो टेलीफोन है वो आजकल बहुत ही कॉमन मीन्स हो गया है कम्युनिकेट करने के लिए. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और एक कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन्स होता है. ऑन अ टेलीफोन वी कैन टॉक टू द पर्सन लिविंग एनीवेयर इन द कंट्री. और कोई भी चाहे दूसरी कंट्री में रह रहा है उसके साथ भी हम फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ टेलीफोन हैज़ द ISD. टेलीफोन्स के अंदर क्या होती हैं, ISD होती है. इट मीन्स इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटी, थ्रू विच वी कैन टॉक डायरेक्टली टू अ पर्सन लिविंग इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड में किसी भी दूसरे पार्ट में बैठे हुए लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. देयर आर टेलीफोन सर्विसेज बिटवीन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और अगर हम देखें तो वर्ल्ड का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर टेलीफोन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है. कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इज टर्म्स एज पर्सनल कम्युनिकेशन. अगर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं
personal communication. Letters, emails and telephones are means of personal communication. अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो लेटर्स का यूज़ होता है, टेलीफोन्स का यूज़ होता है और ईमेल्स का यूज़ होता है. Besides, there are many ways of communicating a large number of people at the same time. और अगर हमें ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना है सेम टाइम पे तो उसके लिए हम दूसरा वे चुनते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन. जैसे अभी हम आप सबके साथ जुड़े हुए हैं एक टाइम पर, तो इसे ही कहेंगे मास कम्युनिकेशन. बुक्स, newspapers, magazines, radio and televisions are commonly used means of mass communication. तो इन सभी को हम as a means of mass communication use करते हैं. They are called mass media और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, mass media कहते हैं. Now we will read about, if we talk about more to know, तो जो इंडिया में पोस्टल सिस्टम था वो 1854 में स्टार्ट हुआ था. There are some special telephone lines called hotlines, इनको हम क्या कहते हैं, हॉटलाइंस कहते हैं, विच कनेक्ट द रूलर्स ऑफ नेशंस टू डिस्कस सीरियस मैटर टू द अदर. अगर हमारे एक कंट्री के रूलर को दूसरे से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम हॉटलाइंस का यूज़ करते हैं. राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट द रेडियो पार्ट. रेडियो इज़ अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. रेडियो क्या है, हमारा एक बहुत ही यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. द नेशनल रेडियो स्टेशन इज़ कॉल्ड ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो या फिर आकाशवाणी. आपने जब रेडियो सुना होगा तो इस चैनल के बारे में ज़रूर जानते होंगे. द रेडियो हेल्प्स पीपल टू लर्न मैनी यूजफुल थिंग्स वेरी ईजिली. और अगर हम रेडियो की बात करें तो हम फन वे में बहुत सारी चीज़ें रेडियो के माध्यम से सीख सकते हैं. दे कैन डू सो वाइल डूइंग देयर वर्क इन शॉप्स, ऑन फार्म्स एंड एट होम्स. अगर हम कोई काम कर रहे हैं तब भी हम रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. रेडियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एडुकेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस. और अगर हम रेडियो की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किस चीज़ का, ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है, हम और मिलियंस ऑफ पीपल को एडुकेशन भी प्रोवाइड कराता है. और ये ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को इजीली मिल जाएगा. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल बिगिन विद टेलीविज़न टॉपिक. टेलीविज़न हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है. इट इज़ यूज्ड मेनली एज अ फॉर्म ऑफ न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट एट होम एंड एट पब्लिक प्लेसेस. अगर हम बात करें तो हमारे लिए अगर हमें न्यूज़ सुननी है, किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर हमारे घर पर या पब्लिक प्लेसेस पर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं. इन द मॉडर्न एज टेलीविज़न इज़ बीइंग सक्सेसफुली यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अगर हम रेडियो की बात करें और मॉडर्न टाइम की बात करें तो लेकिन आजकल जो टीवी है, टेलीविज़न है, वो एजुकेशन के फील्ड में या फिर एंटरटेनमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है. Many programs of education are broadcast over the television. और बहुत सारे ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. Satellites have made communication ever faster and efficient than before. Satellites ने हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा easy और efficient बना दिया है. The live telecast of important events and weather forecast are broadcast with the help of man-made satellites. आजकल क्या होता है, अगर हमें किसी important events को जानना है, weather forecast देखना है, तो हम man-made satellites का यूज़ कर सकते हैं. Television programs can now be seen from all part of the world. और अगर हमें टीवी देखना है तो हम विश्व के किसी भी कोने में बैठकर उसे easily देख सकते हैं. This is done with the help of man-made satellite. और ये किसकी वजह से possible हुआ है, man-made satellites की वजह से. The satellites are sent high into the space through big rockets and are placed in an orbit around the sun. और बहुत सारी satellites ऐसी होती हैं जिनको स्पेस में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भेजा जाता है, बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं और जो कि हमारी अर्थ का एक राउंड लगाती रहती हैं. They encircle around the earth at such a speed that they can remain at the same place in space over it. और अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो काफ़ी स्पीड से क्या करती हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट्स के सराउंड घूमती रहती हैं.
Through communication satellites, radio and television programs like telephone, telegraph, and teleprinter messages can be sent from one part of the world to the another. और अगर हमें कोई भी फ़ोन कॉल करना है, कोई भी टेलीग्राफ भेजना है, कोई भी टेलीप्रिंटर मैसेज का यूज़ करना है, तो हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक उसको ईजिली भेज सकते हैं. द पावरफुल cameras are fixed with satellites to take the photographs of the earth. और अगर हमें कहीं भी स्पेस का कोई भी फोटोग्राफ चाहिए होता है तो उसके लिए हम अच्छी क्वालिटीज़ के पावरफुल कैमरास को उन सैटेलाइट्स के अंदर फिट कर देते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज फोटोग्राफ्स द वेदर कंडीशंस कैन बी प्रेडिक्टेड. और इसीलिए हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि किस तरह का वेदर कंडीशन अब होने वाला है. The internet is a network that links computers all over the world. और इंटरनेट की बात करें तो एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे पूरे विश्व के सभी कंप्यूटर्स को आपस में लिंक रखता है. कनेक्शंस आर मेड अलोंग टेलीफोन लाइंस वाया सैटेलाइट्स. और जब भी हम टेलीफोन पर किसी से कनेक्ट होते हैं तो वो केवल सैटेलाइट लाइंस की वजह से ही हो पाता है. वी कैन सेंड ईमेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक ईजिली ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं. इट इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन करने का सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे होता है. यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट विथ सिनेमा टॉपिक. सिनेमा इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो मास कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सिनेमा. इट्स एम इज़ कम्युनिकेशन थ्रू दी एंटरटेनमेंट. और इसका मतलब है एंटरटेनमेंट के थ्रू क्या करना, लोगों को कनेक्ट करना. राइट चिल्ड्रन? यस, इट्स एम टू कम्युनिकेट थ्रू एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के वे में लोगों को कनेक्ट करना. द सिनेमा इज़ ऑफ टू टाइप. सिनेमा कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का. वन फॉर एंटरटेनमेंट एंड द अदर फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज एंड एजुकेशन. एक हम इसको एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं और दूसरा नॉलेज और एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए हम सिनेमा का यूज़ करते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. बुक्स कन्वे द मैसेज और आइडिया ऑफ द राइटर टू रीडर्स. अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स पढ़कर क्या होता है, जितने भी राइटर्स और रीडर्स के आइडियाज़ या मैसेजेस होते हैं वो ईजिली कन्वे हो जाते हैं. बुक्स पब्लिश्ड इन वन कंट्री आर नाउ सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बुक हमारी कंट्री में है तो उसको हम दूसरी कंट्री में सोल्ड आउट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल नाउ एंड आर ट्रांसलेटेड इनटू अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. और उसको हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं सो दैट एनीबडी कैन रीड देम, जिससे कि हर कोई उनको रीड कर पाए. मैगजीन्स हेल्प पीपल टू नो अबाउट द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. और मैगजीन्स क्या करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट जान पाएँ, अपने कल्चर और अपनी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे गो थ्रू कर पाएँ. राइट चिल्ड्रन? न्यूज़पेपर्स गिव इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेम टाइम पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं. दे कैरी न्यूज़ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को कैरी करते हैं. एंड दस इन द होल वर्ल्ड एवरी मॉर्निंग. हर कोई सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है तो एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन. दे हेल्प अस टू कीप इन टच विद डे टू डे हैपनिंग्स. और वो हमें आजकल हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उससे भी हमें काफ़ी टच में रखते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द एडवर्टीजमेंट पार्ट. तो वी विल सी व्हाट आर एडवर्टीजमेंट्स. An advertisement is a message designed to promote our product. किसी भी प्रोडक्ट अगर हमें प्रमोट करना है तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट का हेल्प लेते हैं. It teaches people through various forms of mass communication. और उसके लिए हम काफ़ी सारे मास कम्युनिकेशंस के सोर्सेज का यूज़ करते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या वो सोर्स होते हैं. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन्स एंड रेडियोज़, ये सभी हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. द रेडियो एडवर्टीजमेंट्स गो मच बियॉन्ड. जबकि आज के टाइम में भी रेडियो एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. एडवर्टीजमेंट्स ऑन टेलीविजन आर मोर पावरफुल. जबकि धीरे धीरे रेडियो का यूज़ कम हो रहा है और टेलीविज़न का यूज़ ज़्यादा हो रहा है एडवर्टीजमेंट करने के लिए. राइट चिल्ड्रन?
I hope you got the topic and the chapter. Now we will move ahead with the chapter exercise. Yes, students, now it's time to check your progress. So let's continue with me with the book exercise. The fastest means of communication is, communicate करने का सबसे fastest means क्या होता है? So 3 options are here. The answer will be telephone. Dash is a means of mass communication, और mass communication करने का सबसे important way क्या होता है? Television. Television was invented by dash. Television को किसने invent किया है? Then you have to give the answer and the remaining part you have to solve by your own. Now we will move ahead with the fill in the blanks option. First option in fill in the blanks is the postal system began in India in. कब start हुआ था? So the answer will be 1884 में हुआ था postal system start, right? We get weather report through. तो हमें weather report किसके through मिलती है? तो answer will be satellite. Right? Now we will see television is a device of dash communication. तो television किस तरह की communication में आता है? So it is a device of mass communication. Right, children? So now both of the remaining options you have to solve by your own. We will move ahead with true false options. मनी कैन नॉट बी सेंड थ्रू द पोस्टल सिस्टम. क्या हम पोस्टल सिस्टम के थ्रू मनी नहीं भेज सकते हैं? सो दैट इज फॉल्स. वी कैन सेंड मनी. रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. क्या रेडियो का जो इन्वेंशन था वो ग्राहम बेल ने किया था? सो द आंसर विल बी रॉन्ग. सो अगेन इट इज एन फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड इन द 20th century. क्या जो हमारी फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन थी उसको 20th century में इन्वेंट किया गया था? सो you have to give the answer of the remaining questions, right? Answer the following questions and the remaining true false point. I hope you liked today's session. Thanks for watching this video.